यहाँ पे हम लोग रियल नंबर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर देखेंगे, ऐसे कल बताए थे बट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। ठीक, एकदम छोटा सा शब्द हम समझेंगे और सही से समझेंगे हम लोग। ओके, कह रहा है कि रियल नंबर जिसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, रियल नंबर जिसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। कह रहा है कि रियल नंबर्स आर कैन डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो यूनियन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर बन जाएगा। जस्ट एग्जांपल जैसे √3 हो गया, √4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7/8 हो गया, -9/2 हो गया। ये सब ये जो है, ये जितना भी नंबर अभी लिखे हैं सारा क्या है, एक रियल नंबर है। ओके, अब कह रहे हैं कि दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे एक निगेटिव में लिखे हैं और पॉजिटिव में लिखे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि रियल नंबर बोथ पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ओके, आगे रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल आर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। आगे क्या है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन कैन अंडर द कैटेगरी। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि जितना भी नेचुरल नंबर है, डेसिमल्स है, पॉइंट में जो होता है डेसिमल्स है, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सभी इसके अंडर में आता है, रियल नंबर के अंडर में आता है। मतलब सभी जो नंबर होते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं। दीज नंबर्स आर कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर लाइन। अब इसको हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर लाइन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर प्लस होता है, यहाँ पे 1 2 होता है, 3 होता है, इधर माइनस होता है तो -1 -2 -3। तो यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन में भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग रियल नंबर समझ गए, यही आपका चैप्टर भी है रियल नंबर। ओके, अब हम लोग थ्योरम देखेंगे 1.1। एक थ्योरम है यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ओनली वन वे। कह रहा है यहाँ पे कि जो भी कंपोजिट नंबर रहेगा, जैसे 48 कंपोजिट नंबर यहाँ पे 48 है, तो 48 को हम क्या करेंगे, एक प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में इसको हम लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाएगा। जैसे अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी का 48 जाएगा, फिर इसको 2 से जाएगा, ये फिर 2 से जाएगा तो 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6 आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका जो 48 का जो प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ओके, उसी तरह से हम 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, तो 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, निकालते हैं। तो 88 का देखिए कितना होगा, सर 2 से देंगे फिर यहाँ पे तो 22 44 दूनी की 88 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से देंगे तो 22 दूनी की 44 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 11 से देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो 88 का जो प्राइम फैक्टर है ना वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 आया। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर रहेगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में उसको चेंज करके लिखना है, उसको क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे क्या चाहिए, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसके यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसको LCM और HCF निकालना है। ओके, तो देखिए LCM क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि 48 और 88 में डिफरेंट नंबर कौन कौन सा है। तो इसमें डिफरेंट नंबर 2 है, 3 है और 11 है, बस 3 ही नंबर है, 2 3 और 11। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितने बार सबसे ज्यादा लिखा गया है, 48 में है या 88 में। 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे है, 48 के फैक्टर में है या 88 के प्राइम फैक्टर में है। तो यहाँ पे 48 में है कितना बार, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए, आप 3 देखेंगे, 3 सबसे ज्यादा कहाँ बार है, तो 3 सिर्फ एक ही बार है, वो भी 48 का फैक्टर है, तो 3 एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 11 देखेंगे, 11 कहाँ पे सबसे ज्यादा बार है, यहाँ सिर्फ एक ही बार है और वो 88 के फैक्टर में है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंट नंबर से। अब यहाँ पे सबको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसका LCM आ जाएगा कितना, 528 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 528 आएगा। अब बोल रहा है कि HCF, तो HCF क्या होता है सो समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहा है यहाँ पे कि वो सबसे बड़ा नंबर आप बताइए, जो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो क्या हो, 48 को भी डिवाइड कर दे और 88 को भी डिवाइड कर दे। वैसा सबसे बड़ा नंबर जिससे 48 भी डिवाइड हो और 88 भी डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ पे क्या चीज है कि सबसे पहले 3 देखेंगे, तो 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि 3 सिर्फ इसी का फैक्टर है, इसमें तो 3 है ही नहीं, 3 से तो ये कटेगा ही नहीं, सिर्फ 48 कटेगा, 88 कटेगा ही नहीं 3 से। 11 देखते हैं, तो 11 से 48 कटेगा नहीं, सिर्फ 88 कटेगा, तो 3 और 11 तो यहाँ पे होगा ही नहीं एचसीएफ इसका। अब देखेंगे 2, तो 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इस पे कॉमन देखेंगे, मतलब सबसे कॉमन यहाँ पे क्या चीज है, तो देखिए 2, इस 2 का पेयर यहाँ पे बना रहा है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पर भी है, तो सिर्फ 2 के पावर 3 इसका जो होगा वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा इसका एचसीएफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, यहाँ पे 3 बार ही मिल रहा है, यहाँ पे चौथा बार यहाँ पे 2 एक और आता तो फिर 4 बार आता, बट सबसे छोटा, सबसे मतलब सॉरी सबसे बड़ा जो है वो 8 है, जो 48 को भी डिवाइड करेगा और 44 को भी डिवाइड करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना है मेरा, 8 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इतना समझ गया होगा आप, आगे देखिए। अब यहाँ पे रिलेशन कुछ देखेंगे हम, क्या चीज, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का। एचसीएफ और एलसीएम में कुछ कुछ रिलेशन यहाँ पे है, उसको हम देखते हैं। कहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर में होता है, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट नंबर दिया है 48 और सेकेंड नंबर 88 ले लेते हैं, और इसका एलसीएफ कितना निकालते हैं, अभी हम 8 निकालते हैं, इसका एचसीएफ 8 हो गया। तो कह रहा है कि आपको इसका निकालिए कि एलसीएम इसका क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू उधर डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर 48 है, और इंटू सेकेंड नंबर कितना है मेरा 88 है, तो 48 इंटू 88, और अपॉन में कितना हो जाएगा एचसीएफ मेरा कितना है 8 हो जाएगा। अब 48 इंटू 88 कीजिएगा, तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो कितना का 422 और 422 और 4 आएगा यहाँ, ठीक ना। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना 422 और 4 आएगा, अपॉन में 8। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 8 बार में, तो पूरा आपको यहाँ पे कितना बार में कटेगा, ये 528 बार में ये कट जाएगा, पूरा 528 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर कितना आया 528 आया। तो यही आपका रिलेशन था, ठीक ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चाहिए। सो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1.2, इसको ध्यान समझिएगा। ये बोलता है आपसे, देखिए इससे हम ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये जो है थ्योरम ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम जैसे √2 इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो आपको बोलेगा कि √2 को प्रूफ कीजिए कि एक इरेशनल नंबर है, √3 को प्रूफ कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में ये थ्योरम हमको काफी मदद देगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड इफ डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि यदि कोई p जो है उसको हम प्राइम नंबर मानते हैं, तो उसका जो p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं, तो 5 जो है वो एक ए स्क्वायर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ पे p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। जैसे 5 डिवाइड्स 625, तो 5 625 से डिवाइड करेगा। यदि इसका ए स्क्वायर करते हैं, हम 25 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा मेरा 625 आएगा। अब 5 डिवाइड्स करेगा किसको, 625 को। उसी तरह जब 5 625 को डिवाइड करेगा, तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। तो ये चीज यही आपका थ्योरम था, इसको हम आगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखिए, ठीक ना। चलिए देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि आप प्रूव कीजिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये ऐसे, ठीक ना। किसी बोर्ड में ये एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। तो आपसे यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है कि आप बताइए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। आपको यहाँ पे बताना है कि √2 जो यहाँ पे है वो क्या चीज है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक। चलिए देखते हैं,
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि इसको कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, एजम्पशन मानेंगे, ठीक ना। लेट करेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट करते हैं कि √2 एक क्या चीज है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ओके। अब जब √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, ठीक ना। तो √2 जब एक रेशनल नंबर है तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, a/b मान लेते हैं हम, a/b मान लेते हैं। जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो √2 का मान लेते हैं a/b के फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेयर a एंड b, जो यहाँ पे है वेयर यहाँ पे a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b को हम क्या मान लेते हैं, को प्राइम मान लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर हम कंपोजिट मानते हैं, ठीक ना, यदि इसको हम ए और बी को कंपोजिट मानते हैं, जैसे मान लें कि 3 और 6 माने, तो इसको कट करके फिर तो को प्राइम ही आ जाएगा, प्राइम नंबर ही आ जाएगा। 3 एकम 3, 9 3 दूनी 6, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको हम क्या मानते हैं, एक को प्राइम नंबर मानते हैं। क्योंकि कंपोजिट नंबर मानेंगे तो ये कट कर फिर वही प्राइम नंबर में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम ले लेंगे वेयर a/b का चीज, वेयर a और b एक को प्राइम है। अब यहाँ पे क्या करिए कि इसको b को हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना हो जाएगा, a, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि स्क्वायर कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 इंटू बी का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √2 बराबर यहाँ इतना, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी जस्ट आपको पीछे अभी थ्योरम बताया कि 2 जो है क्या चीज, 2 a स्क्वायर से डिविजिबल होगा। 2 यहाँ से क्या लिखते हैं, जब डिविजिबल होगा तो लिखेंगे क्या चीज कि 2 इज डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। 2 जो है वो a स्क्वायर से डिविजिबल होगा, और जब 2 a स्क्वायर से डिविजिबल होगा तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। तो 2 क्या होगा, a से भी डिविजिबल होगा। तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, डिविजिबल बाय a, ओके। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, नाउ अब हम लेट करते हैं, नाउ लेट CB लेट करते हैं, नाउ लेट CB एनी इंटीजर। C को हम एक और इंटीजर मान लेते हैं, कोई अदर इंटीजर मान लेते हैं, CB एनी इंटीजर। तो यहाँ पे क्या चीज है, a बराबर, यहाँ पे क्या चीज a बराबर 2 है। तो यदि हम 2 में किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी a डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, a बराबर 2c लिख दिए, यहाँ पे a बराबर 2c लिख दिए, ओके। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए हम, a बराबर 2c लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे a को भी जो है, a जो है यहाँ पे वो 2 को डिवाइड करता है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो उसको भी डिवाइड करेगा ये। तो a बराबर 2c हो गया यहाँ पे। अब इसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये लिखेंगे क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे a बराबर 2c और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, मतलब कितना 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, अब यहाँ पे यूज करने क्या चाहिए, इसका फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से। तो फर्स्ट किसको माने हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो माने ही नहीं है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे है, इसको इस इक्वेशन को मानते हैं फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या कितना है, 2b स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर कितना है, 2b स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, ए स्क्वायर जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2b स्क्वायर लिख देंगे। कहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट से। तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेंगे, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार में खत्म, 2 बार में यहाँ खत्म। यहाँ से जाएगा कितना, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब ध्यान समझ गए आप एक चीज को, कह रहा है कि अब 2 से भी यहाँ पे अब एक चीज और क्या लेंगे, 2 डिविजिबल बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी जो 2 b स्क्वायर भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इज डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल, वही थ्योरम से जो अभी थ्योरम बताया था आपको 1.2। तो 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर। और जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b, तो b से भी डिविजिबल होगा इसको, तो इसको मान लेते हैं कितना, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे, चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर मानेंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है ना कि 2 जो है वो b, देखिए ध्यान से कि 2 जो है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। 2 जो है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, तभी दोनों डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये तो गलत नहीं है। यदि अगर a और b दोनों को 2 डिवाइड करता तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम क्या हमें कर देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर देंगे, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड चलेंगे तो यहाँ करेंगे a एंड b, a एंड b आर नोट को प्राइम, ए और बी यहाँ पे क्या चीज है, नोट को प्राइम है, नोट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। ओके, जब को प्राइम नहीं है तो हम लिख देंगे क्या चीज, आवर एजम्पशन, जो हम लेट किए थे, गलत जो माने थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। सो हम लिख देंगे इसलिए क्या चाहिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 का आ जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो